भाई आप मेहरू को घर क्यों ले आए हैं? वो लोग बहुत जालिम हैं। आपकी इस नेकी की सज़ा मेहरू को मिलेगी। अब जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा उस बेचारी को। तो क्या करता मैं? दरवाज़ा नॉक हो रहा था, खोला तो मेहरू बेहोश पड़ी थी। बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले लिया आपने। पता नहीं अब क्या होगा। आपको पता भी है किस खसलत के लोग हैं वो। उन्होंने अगर आपके साथ कोई बदतमीज़ी की ना तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी जान में क्या करता? काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाता रहा, कोई बाहर ही नहीं आया। और वैसे भी मैं मेहरू को ऐसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता। और मैंने सोच लिया। क्या क्या सोच लिया आपने? मैंने सोच लिया, अगर वो लोग ज़्यादा बात करेंगे ना तो इनके खिलाफ पर्चा करा दूंगा। भाई पर्चा भी हम तब करवाएंगे ना जब मेहरू आपका साथ दे। ऐसा ना हो कि हम ही मुश्किल में फंस जाएं। भाई उसने तो कुछ खाया भी नहीं होगा। मैं कुछ बना के आती हूँ, आप बैठे यहाँ पे। ज़रा बाबा के कमरे में भी देख लेना, वो उठे तो उन्हें सब बता देना। ठीक है। मेहरू, मेहरू, सोचा था बीवी लेकर आऊंगा, मेरा ख्याल रखेगी। मैं जाऊंगा तो मुझसे पूछेगी कहाँ जा रहे हो। मैं देर से आऊंगा तो पूछेगी इतनी देर से क्यों आए। लेकिन नहीं, इस घर में किसी को मेरी फिक्र नहीं। सो रही होगी लंबी तान के। मैं तो पहले ही कह रही थी, अब के जो आई है मुझे लक्षण ठीक नहीं लग रहे। लगता है भाग गई किसी के साथ। और बिगाड़े भाई उस भगोड़ी को। मान लीजिए इस बात को, अपने अपने ही होते हैं। खत्म हो गई तुम लोगों की रागनी। अब मुझे साफ साफ बताओ, मेरे जाने के बाद घर में क्या हुआ था? साफ साफ। होना क्या था? दरवाजा खुलने की आवाज आई और जब मैंने दरवाजा खोल के देखा तो मोहतरमा खुले सर तैयार श्यार खड़ी थी। मैंने तो आवाज भी दी लेकिन मजाल है कि पलट के जवाब दिया हो। मुझे तो लगता है बाहर कोई इंतजार में खड़ा था। नहीं, मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। मेहरू में इतनी जुर्रत हो ही नहीं सकती। लो भाभी, तुम झूठी और वो मेहरू कल की आई सच्ची हो गई। ठीक है, जैसा तुम लोग बोल रही हो, अगर ऐसा हुआ ना, तुम लोगों के सामने अपने हाथों से मेहरू को आग लगाऊंगा मैं। फैजान भाई मेहरू हमारे घर पे थी। तुम कौन हो और ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? कहां से मुंह काला करके आई हो तुम? हाँ, फैजान भाई इसे समझाएं कि हमारे घर की लड़कियां रात रात भर बाहर नहीं रहती हैं। फैजान भाई अब आप मेरी बात सुने। हमारे घर की बेल बजी तो मेहरू बाहर खड़ी हुई थी और ये खड़े खड़े अचानक बेहोश होकर गिर गई। आपके घर का दरवाजा बजाया, बेल बजाई, लेकिन किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और डॉक्टर ने सीरियसली कहा है कि मेहरू और बच्चे दोनों को खतरा है। मेहरू बहुत वीक है, इसे अच्छी खुराक और आराम की बहुत ज़रूरत है। फैजान भाई आप खुद ही सोचें, अगर हम भी दरवाज़ा नहीं खोलते तो पता नहीं क्या हो जाता अब तक। तुम रहती कहाँ? आपके बराबर वाले घर में ही। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई घर से बाहर कदम निकालने की? घर वाले मर गए थे क्या? मेहरू सच कह रही है?
नींद में कुछ कहा होगा तो कहा होगा, वैसे मुझे तो कुछ भी याद नहीं। बस, बहुत सुन ली तुम लोगों की बकवास। अब मैं तुम लोगों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे यकीन आ गया है तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो, तुम लोग ही मेरे बच्चे के दुश्मन हो। फैजान भाई, ये घर जितना आपका है उतना हमारा भी है। आप हमें इस घर से नहीं निकाल सकते। तुम सबको बताता हूं। चलो तुम जाओ, शुक्रिया तुम्हारा। बताएं, हम भी इंतजार करते हैं, क्या बताएंगे ये। कहाँ रह गई थी? मैं इतना परेशान हो रहा था। सॉरी भाई, मैंने थोड़ा सा झूठ बोल दिया है। मेहरू को बचाने के लिए ज़रूरी था। हम उसे हॉस्पिटल लेके गए थे और डॉक्टर ने कहा माँ और बच्चा दोनों को खतरा है। क्यों? सिचुएशन बड़ी अजीब थी। उसकी जेठानियाँ तो उस पर तोहमत लगा रही थी कि शायद वो किसी के साथ भाग गई, और अगर मैं ये बता देती कि वो सारी रात हमारे घर पे थी तो उसको तो जान से ही मार देते। और अगर मैं ये बता देती कि हमारे घर में एक हसीनो जमीन लड़का भी है तो आपका नाम भी उछलता ना भाई। मेहरू की इज्जत के लिए किया तो ठीक है, जहाँ तक मेरी बात है मुझे परवाह नहीं। कैसे रहेगी मेहरू ऐसे लोगों में? बात टल गई या नहीं? अभी तो उसका शौहर अपनी भाभीयों पर बरस रहा था, इस दफा उनकी चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ गई और मैंने इसी में आफियत जानी कि वहां से निकल आऊं। तुमने झूठ बोल दिया। मेहरू ने अगर बाद में बता दिया फिर? इतनी तो उसे समझ आ गई कि क्या करना और क्या नहीं। उसके लिए तो सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। बाबा को किसी बात का पता नहीं है। अच्छा, मैं बता दूंगा उन्हें। हर बात का पता होना ज़रूरी है उनको। चाय तो पिला दो।